बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक कम उम्र खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से हुई। वो अपने कारोबार में मसरूफ़ रहता, मुझे टाइम ना देता। मैंने तंग आकर अपने नौकर को अपने कमरे में बुलाया और फिर मालकिन ने मुझे गाड़ी निकालने को कहा। मैं उनके एक हुक्म का मुंतज़िर रहता था। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो आकर गाड़ी में बैठी। खुशबू में बसा उनको वजूद बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। वो आज फिर तैयार होकर किसी पार्टी में जा रही थी, लेकिन पार्टी से वापस आने के बाद उन्हें कोई होश न रहता था। मैं जानता था कि मालिक अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से गायब रहता था। कभी उनकी दुबई की फ़्लाइट होती तो कभी कनाडा की। गर्ज़ के काम के सिलसिले में वो अक्सर ही घर से गायब रहते थे। ऐसे में मालकिन घर में बेजार फिरती रहती। कभी वो किसी पार्टी में चली जाती तो कभी किसी दोस्त के घर में। मैं उनका ख़ास ड्राइवर था, इसलिए उनके एक इशारे पर आधी रात को भी अपनी गाड़ी निकाल लेता था। वो एक कम उम्र खूबसूरत मालकिन थी। उनकी उम्र सिर्फ 21 या 22 साल होगी, जबकि मालिक अच्छा खासा उधेड़ उम्र आदमी था। ऐसे लगता था कि इन दोनों की शादी सिर्फ दौलत की वजह से हुई है, क्योंकि उनका कोई जोड़ नहीं था। लेकिन बंगले के सारे मुलाजिम जानते थे कि मालकिन मुझ पर ख़ास मेहरबान है। वो अक्सर मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखती रहती थी, लेकिन मैं उनकी नज़रों पर शर्मिंदगी महसूस करता। अक्सर ही मैं अकेले में उनके कमरे में जाने से गुरेज किया करता था। मेरा नाम आबिद है। मेरा ताल्लुक़ इंतहाई गरीब घराने से था। मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। फिर घर के हालात इतने ख़राब हुए कि मुझे कम उम्री में ही ड्राइवरी सीखना पड़ी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे एक बंगले पर ड्राइवर की नौकरी मिल गई, लेकिन 5-6 साल ड्राइवरी का तजर्बा होने की वजह से अब मुझे अपने काम में महारत हासिल हो गई थी। मैं देखने में ही एक खुश शक्ल नौजवान था। जब मैं गाड़ी बाहर लेकर निकलता तो अक्सर लोग मुझे मुलाजिम नहीं, बल्कि गाड़ी का मालिक समझते थे। मैं बाकायदा यूनिफॉर्म भी नहीं पहनता था, इसलिए जब मैं मालकिन के साथ कहीं किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाता तो उनके मिलने जुलने वाले अक्सर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहते, क्या ये तुम्हारा शौहर है? तो मालकिन उनकी गलतफहमी दूर करती कि मैं उनका शौहर नहीं बल्कि उनका एक मुलाजिम हूँ। यूँ उन्होंने जल्द ही मेरी तनख्वाह में भी इजाफ़ा कर दिया। हालांकि अभी मुझे ड्राइवरी करते हुए यहाँ चंद महीने हुए थे, लेकिन फिर उनका ध्यान अपनी जानिब महसूस करके मैं कुछ अजीब सा महसूस करने लगा, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी जो अपने शौहर से बेवफाई कर रही थी। अक्सर मालकिन जज्बात में आकर मेरा हाथ भी थाम लेती, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। फिर एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। मैं जानता था कि एक हफ्ते के लिए मालिक दुबई गया हुआ है। उनके कारोबार में दिन रात इजाफा हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद होते जा रहे थे, लेकिन उनकी तवज्जो अपनी बीवी पर बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि मालिक को कुछ वक्त अपनी बीवी को भी देना चाहिए था।
शायद यही वजह थी कि वो मोहब्बत को तरसी हुई। एक ऐसी लड़की थी जिसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी, और वो अपना सहारा मेरे अंदर तलाश कर रही थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी हाथ आई हुई नौकरी किसी मामूली गलती की वजह से चली जाए। उस दिन भी मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो नाइट सूट पहने बिस्तर पर लेटी थी। उनके हाथ में तेल की एक बोतल थी। वो मुझे कहने लगी, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। तुम जानते हो मेरी मुलाजमा एक बूढ़ी औरत है। उनसे अपने पाँव की मालिश करवाती हुई मैं अच्छी नहीं लगूंगी, इसलिए तुम ज़रा मेरे पाँव की मालिश कर दो। उनकी नज़रें मुसलसल मुझे देखती जा रही थीं। मैंने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे धीरे से उनके पाँव का मसाज करने लगा। उनके पाँव न जाने क्यों इतने ज़्यादा सूजे हुए थे। बिस्तर से टेक लगाया उन्होंने आंखें मूंद ली, लेकिन मैंने फिर भी अपने ऊपर शैतान को हावी ना होने दिया था, क्योंकि मैं एक नेक सीरत इंसान था। मैं नहीं चाहता था कि मैं एक ऐसा नापाक रिश्ता अपनी मालकिन के साथ जोड़ूं कि फिर खुदा ताला की बारगाह में कभी मुझे माफ़ी मिलने की उम्मीद ही ना रहे। मैं उन्हें इस सब से साफ मना करना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कहीं मुझे नौकरी से हाथ धोने ना पड़ जाए। यही सोचकर मैं खामोशी से उनके पाँव पर मालिश करता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मालकिन गहरी नींद में चली गई थी, इसलिए मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि बंगले के किसी मुलाजिम ने मुझे रात के इस पहर उनके कमरे से निकलते हुए नहीं देखा था, वरना बात मेरी इज्जत पर आ जाती। अब तो हर रोज़ यही होने लगा। कभी वो पाँव की मालिश करवाने के लिए मुझे कमरे में बुलवा लेती, तो कभी अपने किसी और काम के लिए। अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था, और फिर एक दिन मैंने बहुत ही हतमी फैसला किया, और मैंने सोचा इससे पहले कि मेरी जॉब चली जाए, मैं मालिक को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि किस तरह से मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ कर रही है। मैं अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहता था। इसलिए एक दिन मैं चुपके से मालिक के पास उनकी फैक्ट्री में पहुंच गया। वहाँ मालिक ने फ़ौरन ही मुझे अपने ऑफिस में बुलवाया था। फिर मुझे देखते हुए कहने लगे, क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी तनख्वाह की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि मालकिन ने तुम्हें तनख्वाह दे दी होगी। मालिक कुछ हैरत ज़दा थे, क्योंकि मैं कभी भी उनसे मुलाकात करने उनके ऑफिस में नहीं गया था। मैंने सर झुकाकर कहा, मालिक, मैं तनख्वाह लेने नहीं बल्कि आपसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। उन्होंने घड़ी पर टाइम देखा। गालिबन उनको उस वक़्त भी अपने काम की जल्दी थी। मैंने कहा, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। उम्मीद है कि इस बात पर आप कभी भी मालकिन को कुछ नहीं कहेंगे। जब मालिक ने हामी भर ली तो मैंने सारी सच्चाई मालिक के सामने रख दी, और मैं उन्हें कहने लगा, मालकिन को आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अक्सर वो घर से रात गए तक बाहर रहती हैं। उन्हें आपके सहारे और मोहब्बत की ज़रूरत है, इसलिए वो दूसरों के अंदर ये चीज़ तलाश करती हैं। अगर मेरी जगह कोई शैतान फितरत आदमी होता तो अब तक कई दफ़ा उनसे फ़ायदा उठा लेता।
वो बहुत ही मासूम और भोली भाली हैं। कम उम्र की वजह से उन्हें इन बातों की समझ नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें तवज्जो और वक्त देंगे तो शायद वो सब जल्द छोड़कर आपकी तरफ लौट आएंगी। वरना ऐसे हालात में अगर कोई बेजार हो जाए तो वो बहुत आगे तक निकल जाता है। मालिक हैरान परेशान होकर मेरी सारी बातें सुन रहा था। फिर जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, वाकई मैंने रोशनी से सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से ही शादी की थी, लेकिन फिर मैंने अपने घर में लाकर उसे किसी शो पीस की तरह सजा दिया। मैंने उसे कभी भी वक्त ही ना दिया, हालांकि मैं उसके लिए ही तो इतनी मेहनत करता हूँ। लेकिन जाहिर है औरत को दौलत की नहीं, मोहब्बत और तवज्जो की भी ज़रूरत होती है। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। और फिर वो कहने लगे कि तुम एक समझदार आदमी हो। मैं तुम्हें इस फैक्ट्री में मैनेजर की नौकरी देता हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया था। मैं इतनी बड़ी पोस्ट का अहल नहीं था, लेकिन शायद उन्होंने मेरी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से मुझे ये नौकरी दी थी। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। फिर जब मालकिन अपने शौहर के साथ फैक्ट्री का चक्कर लगाने आती तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी होती, क्योंकि मालिक ने उन्हें तवज्जो और प्यार दोनों ही देना शुरू कर दिया था। जल्द ही उन दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और मैं शुक्र अदा कर रहा था कि एक मामूली गफलत की वजह से उनका रिश्ता ख़राब होने से बच गया, और शायद मैं भी कोई बड़ा गुनाह करने से बच गया था, क्योंकि मैंने अपने अंदर शैतान को हावी नहीं होने दिया था। इस्लाम हमें पर्दे का हुक्म देता है, तभी औरतों को, लड़कियां ही अपने घर में नौकरानी रखनी चाहिए। लड़कों को, मर्दों को नहीं रखना चाहिए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।